चैनल कान्हा जी बॉय। तो जैसा कि आपने देखा होगा मेरा थंबनेल कि सीडीएस की प्रिपरेशन कैसे करें। तो दोस्तों आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि सीडीएस में कैसे आपको तैयारी करनी है। इस लेख में एक महत्वपूर्ण जानकारी से परिचित कराने जा रहा हूं मैं आपको, जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। इस लेख का विषय सीडीएस क्या है, सीडीएस परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो आइए दोस्तों जान ही लेते हैं सबसे पहले सीडीएस परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों सीडीएस परीक्षा के अंतर्गत इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इन तीनों सेवाओं में अधिकारी पदों पर नौकरी पाना चाहते हैं तो यह इस परीक्षा के तहत संभव है। सीडीएस एग्जाम यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस परीक्षा, जिसे हिंदी में सम्मिलित रक्षा सेवा के नाम से जाना जाता है। सीडीएस परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2 बार आयोजित की जाती है। सीडीएस परीक्षा के लिए अधिक सूचना आमतौर पर अक्टूबर और जून के महीनों में जारी की जाती है और सीडीएस परीक्षा फरवरी और नवंबर के महीने में 2 बार आयोजित की जाती है। वायुसेना अधिकारी, मिलिट्री अधिकारी और नौसेना। यदि आप इन तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सेवाओं में अधिकारी बनने की सोचते हैं तो आपको यूपीएससी सीडीएस परीक्षा से गुजरना होगा। जब आप इस परीक्षा को पास कर लेंगे तब आपको इन सेवाओं में अधिकारी पदों के लिए चुना जाएगा। इस परीक्षा को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, इन 2 भागों में विभाजित किया गया है। लिखित परीक्षा के सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। उसके बाद दोनों लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों को आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाता है। आइए जानते हैं कि यूपीएससी सीडीएस परीक्षा नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, तो इसके लिए जो पात्रता है वो क्या है। जो उम्मीदवार सीडीएस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहता है वे भारत, भूटान या नेपाल के नागरिक होने चाहिए। जो उम्मीदवार सीडीएस परीक्षा के लिए आवेदन करने चाहते हैं वे शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होने चाहिए, यानी उन्हें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक। जो उम्मीदवार सीडीएस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे अविवाहित होनी चाहिए। ये इसकी मेन एलिजिबिलिटी है कि आप अविवाहित होने चाहिए। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए विवाहित उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार सीडीएस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनकी न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु इस प्रकार है। इंडियन एयरफोर्स यानी एएफए के लिए आपको 20 वर्ष या 24 वर्ष तक, इंडियन आर्मी अकादमी के लिए आपको 19 से 24 वर्ष तक, इंडियन नेवी अकादमी के लिए आपको 19 से 24 वर्ष तक, आधिकारिक प्रशिक्षण अकादमी ओडीए के लिए 19 वर्ष से 25 वर्ष तक होनी चाहिए। जो उम्मीदवार सीडीएस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास होने चाहिए। इंडियन एयरफोर्स अकादमी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री के साथ 12वीं में मैथ्स और फिजिक्स विषय होना जरूरी है या इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए। इंडियन आर्मी अकादमी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पास होना चाहिए। इंडियन नेवी अकादमी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स के लिए बीएससी या इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए। आधिकारिक प्रशिक्षण अकादमी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पास होना चाहिए। जो उम्मीदवार सीडीएस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनकी ऊंचाई इस प्रकार है दोस्तों, हम बताते हैं आपको। इंडियन एयरफोर्स अकादमी एएफए के लिए 162.5 सेंटीमीटर, इंडियन आर्मी अकादमी के लिए 157 सेंटीमीटर, इंडियन नेवी अकादमी के लिए 157 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए जो इसकी मतलब लंबाई है वो 152 सेंटीमीटर है। यदि आप सीडीएस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास उपयुक्त योग्यता होनी चाहिए, तभी आप इस परीक्षा के लिए होगा। सीडीएस परीक्षा पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न। सीडीएस परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं। इसमें किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर लिखें, क्योंकि इसमें नकारात्मक अंकन का ना लिखें। इसमें कोई भी आप गलत उत्तर ना लिखें अगर आपको आता नहीं है। इसमें नकारात्मक अंकन होता है, यानी यदि आप गलत उत्तर लिखते हैं तो आपके 0.25 यानी 1/4 भाग काट लिया जाएगा। इस परीक्षा में गणित और अंग्रेजी मुख्य विषय हैं, इसीलिए यह जरूरी है कि आप इन पर अधिक ध्यान दें। इनके अलावा जनरल नॉलेज भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तीनों लिखित परीक्षा में सम्मिलित हैं। और ये आप देख सकते हैं फॉर इंडियन एयरफोर्स अकेडमी, इंडियन नेवी अकेडमी के लिए क्या क्या सब्जेक्ट है। इंग्लिश के लिए 100 मार्क और 2 घंटे का टाइम, जनरल नॉलेज के लिए 100 मार्क 2 घंटे का टाइम, एलिमेंट्री मैथ्स 100 नंबर की और 2 घंटे होते हैं इसके लिए। फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी सब्जेक्ट इंग्लिश 100 मार्क की और 2 घंटे, जनरल नॉलेज 100 मार्क की 2 घंटे। तो आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर कोई इसमें आपको इन्फॉर्मेशन लग रहा है, छूट गई है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, उस पर मैं वीडियो अवश्य बनाऊँ। तो थैंक यू गाइस।